नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि किसी को मानसिक अगर हम दुख देते हैं तो उसका परिणाम जो है उस आत्मा के सामने किस तरीके से आखिर आ सकता है। मानसिक दुख मतलब ये इसको हम किस तरीके से ले तो डायरेक्टली हम फिजिकल तो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ताने देना, उसको कहीं ना कहीं उसका इंसल्ट करना, उसको भला बुरा कहते बैठना, उसका मतलब दिमाग एकदम खा जाना, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी के साथ करते हैं। और सबसे बुरी जो होती है बात इसमें दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, सबसे बुरी बात यही होती है कि किसी को लगता ही नहीं कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना मानसिक, और उस पर अपना मतलब हक जताने की कोशिश करना और बोलना कि नहीं मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर हमें किसी से इस तरीके से दुख मिल रहा है, वो हमें मार तो नहीं रहा लेकिन फिर भी उस तरीके से उससे अगर दुख मिल रहा है तो ऐसी चीज़ को हम मानसिक मतलब दुख देना कह सकते हैं। कि ऐसी जो चीज़ है अगर हम किसी के साथ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पाप इसको कहा जाएगा आत्मलोक की दुनिया में। क्योंकि आत्मलोक की दुनिया जो है वो इस तरीके से इस नियम पर चलती है कि मेरा किसी अगले इंसान पे कोई भी हक नहीं है। मेरा कितना भी करीबी हो कोई इंसान, लेकिन फिर भी मेरा उस पर हक नहीं है। वो अलग आत्मा है और मैं अलग आत्मा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं उस पर हक जताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसको कहता हूँ वो करे ना करे वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा ही करो वैसा ही करो, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके अच्छे के लिए हम कहते हैं ये सारी चीज़ें, हमारे अच्छे के लिए हमारे मन के खिलाफ अगर हमें कोई कुछ करना चाहे और हमें अगर वो करना नहीं है तो हम भी एक दूसरे को क्यों ये सारी चीज़ें कहे। ऐसी जो चीज़ें हैं हमारा कहीं ना कहीं पाप ही जमा करेगी दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से जो नीति नियम है आत्मलोक में वो चलते हैं, और इसका जो परिणाम है मानसिक दुख देने का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरा परिणाम उस आत्मा के ऊपर डाल सकता है। समझो एक हस्बैंड है और अपने वाइफ को ऐसे ही वो ताने देता है, उसको कहीं ना कहीं भला बुरा कहते रहता है, उसके जो माता पिता है तो उसको कुछ भला बुरा कहने की कोशिश करता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो बेचारी अभी क्या करेगी, ऐसे समय में वो इन सारी चीज़ों का तो सामना अच्छे से नहीं करेगी, तो बेचारी वो इन सारी चीज़ों को सहते रहेगी। तो ऐसा जो हस्बैंड है जब वो आत्मलोक में चला जाएगा तब उसको ये पता चलेगा कि उसने अपने बहुत ही ज़्यादा पाप बनाए हैं। वो ये कहेगा कि मैंने तो किसी को कुछ बुरा नहीं किया, मतलब डायरेक्टली तो मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसे किसी का सिर खाते बैठना, किसी को इंसल्ट करते बैठना, उसका जो घर परिवार है उसको कुछ बुरा भला कहते रहना, उसके माता पिता का, उसके भाई का, तो इन सारी चीज़ों से उसका पाप अपने आप मतलब बहुत ही ज़्यादा जमते जाएगा। और जब वो आत्मलोक में चले जाएगा दोस्तों तब वो कुछ स्तर नीचे भी गिर सकता है। कोई एक मतलब एक आध लोग वो नीचे भी गिर सकता है, और बहुत ज़्यादा स्तर भी वो कभी कभी नीचे गिर सकता है। और ऐसे समय में उसके मतलब पाप जो भरे हैं उसको भुगतने के लिए, उसका फल मिलने के लिए उसके सामने एक ऐसे जीवन को रखा जा सकता है कि जहाँ पर वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है आत्मा कि जहाँ पर वो पत्नी बने और उसका जो पति है वो उसको उस तरीके से दुख दे, या फिर वो मतलब ऐसी उसकी जीवन की मतलब एक चुनौती होगी कि जैसे वो ऐसी जगह पर, जैसे उसके समझो वो इंसान ही मतलब मर्द के रूप में आया तो उसकी पत्नी उसको परेशान कर सकती है, या फिर उसके पिताजी उसको परेशान कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर वो काम करता है वहाँ का उसका जो बॉस होगा वो उसको परेशान कर सकता है। मतलब जो भी हम मतलब कर्म करते हैं उससे हमें छुटकारा नहीं मिलता। वो जो हमने दुख दिया है दुनिया को या फिर जिस इंसान को, उस तरीके से वैसा दुख हमारे सामने आएगा ही, लेकिन किस रूप में किस तरीके से आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आता ज़रूर है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर कोई किसी को मानसिक दुख देता है तो उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। उसके सामने कुछ ऐसे पल आ सकते हैं कि जहाँ पर वो उन सारी चीज़ों से कभी भी नहीं भाग पाएगा। जैसे कोई नौकरी कर रहा है और उसको इस तरीके से परेशानी मिल रही है, तो ऐसे वक्त में नौकरी तो वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अपने परिवार को संभालना है, और काम पे वो जितना हो सके उसको सुन के ही लेना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि एक जन्म में उसने कुछ बुरा किया है। इसका मैं यहाँ पर ये मतलब नहीं कहता कि जहाँ पर आज अगर किसी की ज़िंदगी ऐसी है कि किसी एक इंसान का हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा भला समझो सुनना पड़ रहा है, तो मैं ये नहीं यहाँ पर कहना चाहता कि आपने पहले जन्म में ऐसा कुछ किया था। ज़्यादातर दो कारणों के वजह से हमारे सामने दुख आता है। एक तो कर्म बंधन, मतलब क्या कि हमने किसी के साथ समझो कुछ बुरा किया था तो उसके फल के प्रति वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है, इसको कर्म बंधन कहा जाएगा। मतलब मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो अगले जन्म में या फिर इसी जीवन में बाद में वो मेरे सामने पाप आएगा, उसको हम कर्म बंधन कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बार हमारे सामने इसलिए भी दुख आते हैं कि जहाँ पर हमने मतलब एक चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की होती है हमारे आत्मा ने, तो ऐसे वक्त में उस चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमारे सामने ऐसे दुख आते हैं। तो ज़्यादातर ये दो कारण होते हैं। इसलिए मैं एकदम श्योर नहीं कह सकता कि हमारे सामने अगर हम किसी भी आज मतलब दुख से गुजर रहे तो उसका कारण क्या है, लेकिन अगर हम मतलब जितना हो सके हमारे साथ इस जीवन में क्या
होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना तो अटेंशन में रह सकते हैं कि मुझे कम से कम किसी को मानसिक दुख नहीं देना, मुझे कम से कम किसी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना। क्योंकि आज हो सकता है कि मैं किसी को दुख दूँ, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं कल मेरे ही साथ घटने वाली है। इसलिए जितना हो सके ये जो मानसिक दुख है दोस्तों, छोटी सी बात किसी को लग सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पूछोगे तो ये किसी का खून करने जैसी ही बात है। खून में एक इंसान एक बार किसी को ये करता है, लेकिन मानसिक दुख में बार बार उसको मार देना, बार बार उसको जिंदा करना, जिंदा करके फिर से उसको परेशानी में डालना। कुछ लोग तो ऐसे दूसरों से मतलब हमेशा अपेक्षा ही लेकर बैठते हैं कि इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम उनके लिए ज़रा थोड़ा सा कुछ किया तो हमें लगता है कि हाय मैंने इसके लिए क्या किया, लेकिन वो हमारे लिए कितना भी करे फिर भी इसने मेरे लिए क्या किया है। ऐसी जो सोच है ना दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, हमें नरक के द्वार तक लेकर जाएगी। इसलिए जितना हो सके किसी को मानसिक हो या फिर कोई भी प्रकार का हमें दुख नहीं देना। जो भी आज हम दुख दे रहे हैं वो कल हमारे ही सामने आने वाला है। इसलिए जितना हो सके अच्छे तरीके से दुनिया को प्यार देना, निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ सेवा करना, ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमें स्वर्ग तक ज़रूर लेकर जाएगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।